जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट। हम डिस्कशन कर रहे थे कल भी कॉस्ट के हवाले से, और लॉ ऑफ रिटर्न और लॉ ऑफ कॉस्ट हमने देख लिए थे। नाउ वी वुड लाइक टू सी द कॉस्ट, और कॉस्ट क्या क्या होती हैं, और कॉस्ट की इंटरेक्शन बिटवीन ईच अदर, हर एक का आपस में इंटरेक्शन क्या होता है। वी वुड लाइक टू सी दैट एंड वी वुड लाइक टू नोट दैट। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हमने तकसीम किया था शॉर्ट टर्म, शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में। शॉर्ट रन हमने कहा था जिसमें एक कम से कम एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो फिक्स्ड है, और लॉन्ग रन में हमने कहा था कि नो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज फिक्स्ड। शॉर्ट रन में कॉस्ट कौन कौन सी है जनाब? वी हैव फिक्स्ड कॉस्ट, कल हमने देख ली कि ऐसी कॉस्ट जिसका प्रोडक्शन के वेरी करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीरो प्रोडक्शन हो तब भी वही कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। 1,00,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करें, 10 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करें, 1 करोड़ यूनिट्स प्रोड्यूस करें, तब भी वही कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है वो कॉस्ट जो कि आपकी प्रोडक्शन के साथ लिंक्ड है। प्रोडक्शन बढ़ाएंगे वो कॉस्ट बढ़ेगी, प्रोडक्शन कम करेंगे वो कॉस्ट कम हो जाएगी। चेंजेस विद प्रोडक्शन, और उसी की चेंज के अंदर हमने एक चीज कल में नोट कर ली थी वेरिएबल कॉस्ट के लिए, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसको हमने लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न उसके अंदर, और लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट के अंदर हमने देख लिया था कि वेरिएबल कॉस्ट सारे प्रोडक्शन लेवल के लिए एक जैसी नहीं रहती। वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन के बढ़ने के साथ शुरू में कम होती है, फिर कांस्टेंट होती है, और फिर वेरिएबल कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है प्रोडक्शन लेवल के साथ। ये हमने तफसीलन देखा था कल, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, और उसकी डिस्कशन हमारी कंप्लीट डिस्कशन की थी। फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट मिलके क्या होगा? टोटल कॉस्ट। कल भी हमने डिस्कस किया था टोटल कॉस्ट क्या है जी? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को हम कहते हैं टीसी इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ये टोटल कॉस्ट हो जाएगा। अच्छा, देन वी हैव शॉर्ट टर्म में एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगी? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय क्यू। एवरेज हो जाएगी ना, 1 यूनिट बनाया तो डिवाइड बाय 1। 1 लाख की अगर फिक्स कॉस्ट है तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है? अगर 1 लाख यूनिट बनाए तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो क्वांटिटी के साथ डिवाइड कर दें, एवरेज फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। देन वी हैव एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द क्यू। टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय द क्यू एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू, वो भी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। देन वी हैव एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होगी? टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय द क्यू। कोई उसके अंदर मुश्किल?
एवरेज निकालनी है, पर यूनिट निकाल दें, जितनी पर यूनिट हुई है डिवाइड बाय दी आउटपुट कर दें, हर एक की आपकी एवरेज आ जाएगी। टोटल फिक्स कॉस्ट थी, डिवाइड बाय क्यू, एवरेज किया। वेरिएबल कॉस्ट थी, डिवाइड बाय क्यू, एवरेज किया। टोटल कॉस्ट थी, डिवाइड बाय क्यू, एवरेज किया, एवरेज आ जाएगी। और इसी तरह से टोटल कॉस्ट, जिस तरह से हमारी एवरेज भी इक्वल होगी, एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एक ही नहीं होगी, एवरेज टोटल कॉस्ट एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होगी, होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए? क्योंकि आपकी टोटल कॉस्ट के अंदर हमें पता है टोटल कॉस्ट में क्या है, टोटल कॉस्ट है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू। अगर हम इनको अलग कर लें, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू प्लस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू, तो यही नहीं पहुंच जाएगा। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू इज एवरेज फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और इसमें एक एडिशनल हमारे पास है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट क्या है? चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय द चेंज इन आउटपुट। कल हमने जो डिस्कस किया भी था मार्जिनल कॉस्ट में चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट, दैट विल बी द मार्जिनल कॉस्ट। शॉर्ट टर्म में कॉस्ट के हवाले से ये 7 हमारे पास डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, डिफरेंट हमारे इश्यूज हैं जो हमें कॉस्ट की बाइफरकेशन करनी पड़ती है। शॉर्ट रन में हमें फिक्स कॉस्ट पता होना चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट पता होनी चाहिए, टोटल कॉस्ट पता होनी चाहिए, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट हमें पता होनी चाहिए। इस तरह से मार्जिनल कॉस्ट। लॉन्ग रन में क्या है ना, लॉन्ग रन के अंदर मामला कुछ हो रहा है। अब लॉन्ग रन में क्या चीज है? लॉन्ग रन में आपकी सारी की सारी कॉस्ट की क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। ऐसे ही है ना, सारी की सारी कॉस्ट की वेरिएबल कॉस्ट है। क्या लॉन्ग रन में कोई फिक्स कॉस्ट होगी? क्या लॉन्ग रन में कोई फिक्स कॉस्ट होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि लॉन्ग रन हमने कहा ही उसको है जिस पीरियड के अंदर we are not bounded, we are not compelled, we are not restricted by any limitation। वो कोई फिक्स्ड चीज हमारे ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है। नथिंग इज फिक्स्ड। इसमें कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स नहीं है। वी कैन चेंज एनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो वेरिएबल कॉस्ट ही एक रह जाएगी। सारी कॉस्ट को, सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज वेरिएबल, सो एवरी कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट। जब हर कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है तो उसी को हम टोटल कॉस्ट नहीं कहेंगे, इसी को हम टोटल कॉस्ट नहीं कह सकते। टोटल कॉस्ट नथिंग एल्स, वही सारी की सारी कॉस्ट है। और इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या है? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू। टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू, एवरेज। और तीसरा मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या है? वही चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्यू, मार्जिनल कॉस्ट। लॉन्ग रन में हमारे कॉन्सेप्ट रिड्यूस होकर सिर्फ 3 रह गए। शॉर्ट रन में हमारे पास कॉन्सेप्ट कॉस्ट रिलेटेड 7 बन जाते हैं। लॉन्ग रन में सिर्फ 3 कॉन्सेप्ट के ऊपर ही रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि फिक्स और वेरिएबल का जो डिफरेंस है वो लॉन्ग रन के अंदर खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट
फिक्स कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट, जो चार रिलेटेड हैं, इनसे वो कॉन्सेप्ट हमारे पास से खत्म हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट लॉन्ग रन के अंदर रह जाता है। क्लियर है जी यहां तक? अच्छा, अब इनके बिहेवियर, कॉस्ट के बिहेवियर को हम देखना चाहेंगे। हम ये इन कॉस्ट के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना चाहेंगे कि इनका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसे होती है। फिक्स्ड कॉस्ट कैसी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिखाएगी? फिक्स्ड कॉस्ट, हम फिक्स्ड कॉस्ट को बात कर रहे हैं। एक साइड के ऊपर फिक्स्ड कॉस्ट है एंड दूसरी साइड पे आउटपुट है, क्वांटिटी। तो फिक्स्ड कॉस्ट कैसी प्रेजेंटेशन देगी? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन अगर हम देखना चाहें, कांस्टेंट, इररिस्पेक्टिव, जीरो आपने प्रोडक्शन की तो फिर भी फिक्स कॉस्ट उतनी, 1,00,000 यूनिट प्रोड्यूस किए फिर भी फिक्स कॉस्ट उतनी, कोई फर्क नहीं आया। कांस्टेंट ग्राफ हमारे सामने आएगा, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के बराबर ग्राफ आएगा फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट, now we talk about variable cost and then quantity। अब वेरिएबल कॉस्ट क्या है कि जो आपकी प्रोडक्शन के लेवल के साथ फर्क आ रहा है जिसके अंदर, ऐसे ही ना, अगर जीरो प्रोडक्शन है तो जीरो कॉस्ट, 1 यूनिट प्रोड्यूस किया तो सर्टन कॉस्ट उसकी, 2 यूनिट प्रोड्यूस किए तो सर्टन कॉस्ट। तो अगर हम ये देखें कि जनाब फॉर वेरिएबल कॉस्ट वी कैन ड्रॉ दिस लाइन इज आवर वेरिएबल कॉस्ट लाइन, तो क्या हम दुरुस्त होंगे? अलीशा कह रही है नहीं, निमरा का ख्याल है जी। अलीशा का ख्याल क्यों है कि नहीं, और निमरा का ख्याल क्यों है कि जी? अच्छा, फिजा का ख्याल है कि इस तरह से। अच्छा, हमने जब ये कांस्टेंट रिलेशनशिप बनाया, एक स्ट्रेट लाइन बनाई, स्ट्रेट लाइन बनाने का मतलब क्या है कि क्वांटिटी और वेरिएबल कॉस्ट के दरमियान में एक कांस्टेंट रिलेशनशिप है। 1 यूनिट आप क्वांटिटी बढ़ाएंगे 40 रुपए वेरिएबल कॉस्ट, 2 यूनिट बनाएंगे 80 रुपए, तीसरा यूनिट बनाएंगे 120 रुपए, चौथा यूनिट बनाएंगे 160 रुपए, 5वां यूनिट बनाएंगे 200 रुपए। एक कांस्टेंट रिलेशनशिप है बिटवीन द कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड द प्रोडक्शन। लेकिन फिजा, अलीशा भी हमें बता रही हैं कि जनाब ये डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कल हमने एक चीज पढ़ी है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के अंदर हमने देखा था कि लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट और लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट का इंपैक्ट आना चाहिए। तो सर ये जो आप यहाँ पे बात कह रहे हैं, ये तो सादा सादा से अल्फाज में जो कल की आपकी सारी बातें थी उनको निगेट करने वाली बात कर रहे हैं। ये इधर कहने का मतलब ये है। लेकिन कुछ ऐसी कॉस्ट हो सकती हैं जो कि एफिशिएंट ना हो सकते हैं, जो कि इकोनॉमिकल ना पड़ सकती हो। फॉर एग्जाम्पल उसकी क्या हो सकती है? एक चेयर बनाते हैं, उसके ऊपर कुछ रॉ मटेरियल लगता है, या एक हम बिजली परचेज करते हैं, तो बिजली का पहला यूनिट परचेज करें या 10 लाखवां यूनिट परचेज करें, उसकी कॉस्ट कांस्टेंट रहती है। एक अगर हम अज्यूम कर रहे हैं कि कांस्टेंट है, तो ये बिल्कुल सादा, ये जो वेरिएबल कॉस्ट की लाइन है, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग कि एक यूनिट बनाए तो 40, दूसरा यूनिट बनाए तो 80, तीसरा यूनिट बनाए तो 120,
इस तरीके के साथ स्ट्रेट 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 कांस्टेंट रिलेशनशिप और उससे हमारा चीज चल रही है। बट हमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का पता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के पता होने की वजह से अब क्या होगा कि जनाब आपकी ये जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, इसको वो यहां पे नाम भी इस्तेमाल करता है। एक मिनट देखते हैं। ये देखें, curvilinear, change from being linear to curvilinear। ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट की लाइन को उसने हमारे सामने दिखा दिया। जो हम यहाँ पे देख रहे थे कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज आवर टोटल वेरिएबल कॉस्ट, उसकी डिस्कशन कर रहे हैं। तो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट को उसने हमारे सामने कहा कि ये स्ट्रेट लाइन ना कीजिएगा, ये बहुत गलत बात हो जाएगी। दिस आपकी प्रोडक्टिविटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, productivity will vary. This will cause the shape of the cost curve to change from being linear to being curvilinear। आपकी जो cost curve है that will change from this to curvilinear, इस पे चली जाएगी। ये आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट लाइन बन जाएगी। कोई इतराज इसके ऊपर किसी को? law of decreasing cost, law of constant cost, law of increasing cost। तो curvilinear आपकी इंप्रेशन आ जाएगा। दिस विल बी योर टोटल वेरिएबल कॉस्ट लाइन। ठीक है जी। देन ये तो हमारी समझ में आ गई सर, आपने कहा तो हम मान लेते हैं। एक चीज और टोटल कॉस्ट लाइन जाएगी कि टोटल कॉस्ट लाइन, उसकी सिचुएशन क्या होगी? अगर तो लीनियर होता तो सिंपल सा होता कि जितनी फिक्स कॉस्ट थी उससे ऊपर ये लाइन कर लें तो आपकी टोटल कॉस्ट लाइन आ जाती। ये टोटल कॉस्ट और ये जो पोर्शन था ये इंक्रीज ये फिक्स कॉस्ट की वजह से था। टोटल कॉस्ट लाइन एंड दिस इज द क्वांटिटी। ये जो जीरो पे भी कुछ पोर्शन आ रहा था, दिस वाज अबाउट फॉर योर फिक्स कॉस्ट। जो फिक्स कॉस्ट हमारा इररिस्पेक्टिव वो चलना है, इसकी वजह से वो फिक्स कॉस्ट वहां पे आ रही है। लेकिन कर्वीलिनियर आते हैं, कर्वीलिनियर लाइन क्या होगी? वो भी इसी तरह से ये टोटल कॉस्ट, कर्वीलिनियर टोटल कॉस्ट कि स्टार्ट तो वो ओरिजिन से नहीं करेगी, अपर कास्ट जगह से करेगी और वो करते हुए फिर दिस विल बी दी टोटल कॉस्ट विद कर्वीलिनियर लाइन। ठीक है जी। ये कर्वीलिनियर हो क्यों रही है? ये डिस्कशन हमारी कल तफसीलन हो चुकी थी कि जनाब ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमारी कॉस्ट एफिशिएंट होंगी स्टार्ट में, यानी कि कॉस्ट प्रोडक्शन, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, बिगिनिंग ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन की वजह से हमारी प्रोडक्शन एफिशिएंट होगी और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट रिड्यूस हुआ करेगी, मार्जिनल कॉस्ट रिड्यूस हुआ करेगी और फिर चलते चलते वो कांस्टेंट पे और फिर इंक्रीजिंग कॉस्ट वाले लाइन में आ जाएंगे। ठीक, ये तो हमारे पास टोटल वाली जो डिस्कशन है ये वो है। ये जो सारी डिस्कशन है ये टोटल्स की है। अब डिस्कशन हमने करनी है एवरेज की। एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट, अब उसकी डिस्कशन हम करना चाह रहे हैं जी। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? चले, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, उसकी डिस्कशन वी वुड लाइक टू डू। कल हमने एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का एक ग्राफ बनाया था, याद है?
एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का एक ग्राफ बनाया था। दिस वाज आवर मार्जिनल कॉस्ट एंड दिस वाज आवर एवरेज कॉस्ट। याद है कि नहीं याद? इस तरह का एक ग्राफ हमने इनवर्स बताया था। मार्जिनल उसकी लॉ ऑफ रिटर्न्स के इनवर्स लॉ ऑफ कॉस्ट की डिस्कशन की थी। इनवर्स हमारा डिस्कशन बनती थी। फिर मैंने उसको इस तरह से पकड़ के यूं भी किया था। याद आया? अच्छा, अब इसको जरा पहले इसको समझ लें। लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट के अंदर क्या है कि आपकी मार्जिनल कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, एवरेज कॉस्ट ज्यादा है। ये हमारा इस साइड के ऊपर आउटपुट है, क्वांटिटी। इस पे मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, इसको भी अभी हम कर करेंगे एक ही साइड पे। कॉस्ट सारी एक ही साइड के ऊपर है। अच्छा जी, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट की डिस्कशन थी। नाउ एवरेज कॉस्ट हमने देखा, दिस इज आवर एवरेज कॉस्ट जो कि नजर आ रही है जी, और यू शेप बनती हुई नजर आ रही है। यू शेप नजर आ रही है ना? यू शेप बनती हुई नजर आ रही है एवरेज कॉस्ट की। और दूसरी चीज जो मार्जिनल कॉस्ट है, ये एवरेज कॉस्ट के लोएस्ट पॉइंट से कर रही है, कट कर रही है। जैसे ही मार्जिनल कॉस्ट ने इसको कट किया, आपकी एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होना शुरू हो गई। नजर आ रही? ये सारी डिस्कशन हमने कल के अपनी जो बिल्डअप की थी बातें, उसके अंदर कर चुके हुए हैं। अब उस डिस्कशन से हमने जो चीजें आहत करनी है की तरफ जा रहा हूं मैं। जो चीजें आहत करनी है उन बातों की तरफ मैं अब जा रहा हूं। क्लियर है जी? कोई मुश्किल तो नहीं है अभी तक की? क्लियर है? अच्छा, दो चीजें इसके अंदर हमने नहीं डाली अभी। एवरेज फिक्स कॉस्ट, दो चीजें अभी हमारी इस डिस्कशन के अंदर रहती हैं, एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट तो हमने पहले डाली हुई है ना जी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये दो चीजें अभी हमारी इस डायग्राम में नहीं है। एवरेज टोटल कॉस्ट तो आ गई, वही जो एवरेज कॉस्ट है, दैट इज क्या है एवरेज कॉस्ट। हम क्या कह रहे हैं, जो एवरेज टोटल कॉस्ट है उसी को तो हम एवरेज कॉस्ट कह रहे हैं। कल की डिस्कशन याद है? 200 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया, उसके साथ हमने रिलेशनशिप बनाया। तो दैट इज एवरेज कॉस्ट, दैट इज एवरेज टोटल कॉस्ट, हमने उसकी डिस्कशन की। ठीक है जी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट की डिस्कशन अभी इसके अंदर नहीं आई। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट की डिस्कशन करते हैं। हमने यहां पे अभी आपके सामने बता भी दिया था कि जो आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट है, ये क्या चीज है, किस चीज का कॉम्बिनेशन है? ये एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कॉम्बिनेशन है। किस तरह से निकाला था वो, उसको डिराइव भी करके बता दिया था। एवरेज टोटल कॉस्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब ये एवरेज टोटल कॉस्ट तो हमारे पास आ गई। अब सर ये दो चीजें थी, एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, उसका कैसा बिहेवियर होता है उसको जरा डिस्कस कर रहे हैं अभी हम। एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसा, उसका कैसा बिहेवियर होगा? एवरेज फिक्स कॉस्ट का कैसा बिहेवियर होगा जनाब? एवरेज फिक्स कॉस्ट विल बी a constant decreasing behavior. Average fixed cost, एवरेज फिक्स कॉस्ट का एक कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग बिहेवियर होगा। क्यों कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग बिहेवियर होगा अभी देख लेते हैं। अब
आउटपुट बनाए Q एंड फिक्स कास्ट एंड एवरेज फिक्स कॉस्ट। क्या है आउटपुट 1, फिक्स कास्ट इज 1000, एवरेज फिक्स कास्ट 1000। एवरेज फिक्स कास्ट क्या थी? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय Q, यही था ना। क्वांटिटी बढ़ाएं 2, एवरेज आपकी फिक्स कास्ट कितनी रहनी है? वो कांस्टेंट रहनी है, उसमें इजाफा नहीं होना। आपकी एवरेज फिक्स कास्ट कितनी आ जाएगी? 1000 डिवाइड बाय 2, 500। 3 कर दें, इसमें कांस्टेंट ही रहना है, इसमें इजाफा नहीं होना, 333। फिर 4 कर दें, इसमें इतना ही रहना है, फिक्स्ड रहना है, ये फिक्स्ड कॉस्ट है 250। तो कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग with the increase of our output, the average fixed cost is constantly decreasing. और करेंगे 5, 1200, constantly decreasing. It will keep on decreasing with the increase of production. Average fixed cost will be keep on decreasing. इसने डिक्रीज होते ही रहना है। दिस इज द बिहेवियर ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट का ये बिहेवियर है कि इनिशियली इसने इतनी थी, फिर इतनी, फिर इतनी, फिर इतनी, फिर इतनी, फिर इतनी, इतनी डिक्रीजिंग ट्रेंड है, हर वक्त डिक्रीजिंग ट्रेंड है। अच्छा सर ये चलें, एवरेज फिक्स कॉस्ट की समझ आ गई। नाउ व्हाट अबाउट द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर कैसा है? ले जी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर भी देख लेते हैं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट विल बी लाइक दिस। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर देखें। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है? जो आपका टोटल कॉस्ट है, इसके इस टोटल कॉस्ट में क्या है? इज इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और आपका जो एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के दरमियान में जो गैप है वो इनिशियली ज्यादा होगा और फिर कम होना शुरू हो जाएगा, फिर कम होना शुरू हो जाएगा, कम 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 हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है गैप। इन दो यू शेप्ड, दोनों ही यू शेप्ड कर्व है, दोनों ही यू शेप्ड कर्व है, बट द गैप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व विल बी रिड्यूसिंग। वो रिड्यूसिंग ट्रेंड है। क्यों रिड्यूसिंग ट्रेंड है? क्योंकि इन दोनों के दरमियान में जो गैप है, दिस इज ड्यू टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑलवेज रिड्यूसिंग। इनिशियली ज्यादा होता है गैप, फिर कम होते होते आपका गैप रिड्यूस होता है, पहली बात। और दूसरी बात कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी मार्जिनल कॉस्ट को जहां पे कट करती है वो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जैसे ही वो मार्जिनल कॉस्ट को कट करेगी उसके अंदर इजाफा होना शुरू हो जाएगा। मार्जिनल कॉस्ट के ने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को लोएस्ट पॉइंट से कट करना है, लोएस्ट पॉइंट से। जी इसकी क्या रीजन है? लोएस्ट पॉइंट से। अब स्टूडेंट्स ना अक्सर और बेशतर वो पेपर में बना के आते हैं, सर आपने जितना ग्राफ कहा था वैसे ही हमने बनाया, लेकिन वो पास नहीं हुए, तो समझ नहीं आई। तो उसका जनाब रीजन जो होता है कि आपकी मार्जिनल कॉस्ट और जो एवरेज कॉस्ट के दरमियान में जो ये रिलेशनशिप है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये मार्जिनल कॉस्ट को लोएस्ट पॉइंट से कट करना है। दोनों कर्व्स को, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की और एवरेज कॉस्ट की कर्व को लोएस्ट पॉइंट से कट करना है, पहली बात। और दूसरा, दोनों के लोएस्ट पॉइंट सेम में नहीं होंगे, एक ही क्वांटिटी के ऊपर नहीं आएंगे।
दोनों के लोएस्ट पॉइंट डिफरेंट क्वांटिटी के ऊपर आएंगे। एवरेज कॉस्ट का लोएस्ट पॉइंट थोड़ा सा आगे जाके आएगा और एक कर्व बनेगी इन दोनों के दरमियान में भी। ये बिहेवियर हमें याद रखना है, अपने ग्राफ जब हमने बनाना है उसको इसके मुताबिक बनाना है कि जब आपकी एवरेज कॉस्ट को कट करे मार्जिनल कॉस्ट, तो वहां से आपकी एवरेज कॉस्ट ने इंक्रीजिंग ट्रेंड शो करना है। आपकी एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के दरमियान में जो गैप है इनिशियली ज्यादा होना चाहिए और बाद में गैप कम हो जाना चाहिए। दूसरा कि मार्जिनल कॉस्ट ने मिनिमम पॉइंट के ऊपर कट करना है। मार्जिनल कॉस्ट अगर यहां पे कट करेगी तो दुरुस्त नहीं होगा। तो ये 2-3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं इस ग्राफ की ऑथेंटिसिटी को दुरुस्त रखने के लिए। अगर इस ग्राफ को हमने किसी भी और तरीके से बनाया तो एग्जामिनर हमारी कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग के ऊपर क्वेश्चन करेगा कि सर आप कितना कह सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट हायर पॉइंट के ऊपर कट करे और उसके बावजूद मार्जिनल कॉस्ट तो हाई होना शुरू हो जाए लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट जो है ना वो अभी भी रिड्यूस कर रही हो। तो ये कॉन्सेप्चुअली गलत है, ये एरर है। जब मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होना शुरू हो गई तो इसका मतलब है मार्जिनल कॉस्ट इज हायर देन द एवरेज कॉस्ट, then average must start increasing। एवरेज फिर डिक्रीज नहीं कर सकती, एवरेज को जरूर इंक्रीज करना है। ये पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है एवरेज के डिक्रीज करने की। क्लियर है? जी, हम ये सारा कुछ हमने कर लिया यहां से लेके इधर आ जाए। सिर्फ मैं आप कंसोलिडेट कर रहा हूँ, तेज से कर लूंगा, टाइम खत्म है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की डिस्कशन, इम्प्लिसिट कॉस्ट जिसको हम फाइनेंशियली कैश में पे करते हैं, एक्सप्लिसिट जिसको हम फाइनेंशियली कैश में पे करते हैं, इम्प्लिसिट जो कि अक्सर करते हैं लेकिन उसको फाइनेंशियली पे नहीं करते हम। जैसे फॉर एग्जांपल ओनर का अपना टाइम जो लग रहा होता है, अपनी इन्वेस्टमेंट जो की होती है उसको, और शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, वेरी लॉन्ग रन उसकी डिस्कशन। शॉर्ट रन के अंदर एटलीस्ट वन फैक्टर प्रोडक्शन रिमेन फिक्स, लॉन्ग रन के अंदर ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विद इन गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी बिकम पॉसिबल, पीरियड ऑफ टाइम इन विच इट्स पॉसिबल टू वेरी आउटपुट। और वेरी लॉन्ग रन क्या है? जिसमें आपके इख्तियार से बाहर के, आउटसाइड दी फर्म कंट्रोल, वो फैक्टर्स भी चेंज हो जाएं, उसको हम वेरी लॉन्ग रन पीरियड कहते हैं। फिर टाइप्स ऑफ कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, यही जो डिस्कशन हमने की उसकी एक एग्जांपल यहाँ पे है, इसको आप देख लेंगे। वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, वही जो डिस्कशन हमने की एग्जांपल है, आप उसको देख लेंगे। देन फ्रॉम बी बिहेवियर उसी तरीके के साथ है, उसको एग्जाम्पल को देखिएगा, फिर अगर कोई समझ नहीं आती तो डिस्कस करेंगे। टोटल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट की डिस्कशन और उसी तरह से एग्जाम्पल बिल्ड की। फिर ये सादा अल्फाज में उनकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बनाई, फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। इसमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वाला एलिमेंट नहीं आया, अब यहाँ पे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आ गया। दिस इज वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, उसी की डिस्कशन। एवरेज की बातें आ गई अब शुरू, और मार्जिनल कॉस्ट की बातें शुरू हो गई। उसकी एग्जाम्पल उन्होंने बना के दिखाई कि एवरेज और मार्जिनल किस तरह से करना है। और फिर रिलेशनशिप बिटवीन दी कॉस्ट कर्व जो हमने बार बार डिस्कस किया, रिलेशनशिप, ये वही एग्जाम्पल जो हमने यहाँ पे बिल्ड की, उसी की डिस्कशन यहाँ पे है। ये इधर आपके सामने, दिस इज एवरेज कॉस्ट, दिस इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज मार्जिनल कॉस्ट, और दिस इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ये आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है यहाँ पे जो हमारी, दिस इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट।
विच इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, ये साथ साथ चलती रहेगी, नथिंग। और जो वो डिस्कशन थी हमारी कि मार्जिनल कॉस्ट ने मिनिमम पॉइंट से कट करना है और मिनिमम पॉइंट कुछ आगे होगा, और वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के दरमियान में, एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के दरमियान में ये जो गैप है ये जरूरी है। और मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इकट्ठे स्टार्ट होंगे, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट विल बी डिक्रीजिंग। और इसके नीचे रिलेशनशिप भी पूरा, ये सारी बातें जो मैंने अभी आपसे की हैं नीचे ये वो सारा कुछ लिखा हुआ है। और इससे आगे हमने ये लॉ ऑफ कॉस्ट, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इस टेबल को भी हमने कल देख लिया था, और एमसी और एसी को भी हमने कल देख लिया था, लॉ ऑफ रिटर्न्स को भी हम देख चुके हैं, और ये कर्वीलिनियर रिलेशनशिप और उसकी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को भी हम देख चुके हैं, और इसकी अजम्पशंस वगैरह ये हम देख चुके हुए हैं। दीज थिंग्स सिर्फ मैं कंसोलिडेट कर रहा हूँ आपके साथ, और लॉन्ग रन कास्ट पे पहुंच गए। कल हम फिर लॉन्ग रन कास्ट की बात करेंगे। ठीक है जी, लेट्स कंक्लूड फॉर टुडे, लेट्स मीट टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अगर किसी को कोई डिफिकल्टी हो वो किताब पढ़ें, किताब में कोई इश्यूज आते हैं, वी विल डिस्कस एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क एट द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।